अफगानिस्तान की फौज देख रही है भारत की ओर। ये है अफगानिस्तान के एम्बेसडर जिन्होंने स्टेटमेंट दिया और इनका ये जो स्टेटमेंट है बहुत मैटर करता है। क्यों? अब इसको जरा ध्यान से देखें, इसको परिप्रेक्ष्य में समझें आप। मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मामुंजे ने भारत की मदद की आस लगाई है। क्या कहा इन्होंने? चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। अफगानिस्तान को भारत से फौज नहीं, फौजी मदद चाहिए। फर्क है, हमें उनसे फौज नहीं चाहिए, फौजी मदद चाहिए। नेक्स्ट, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। अफगानिस्तान के एम्बेसडर का मानना है कि तालिबान को हराना है तो उनके पास बेहतर एयरफोर्स और एयर डिफेंस होना जरूरी है। वो तालिबान को तभी हरा सकते हैं। होल्ड करें राहुल प्लीज। तालिबान को परास्त करने के लिए 15 से 20 MI-35 हेलीकॉप्टर या 30 से 40 ब्लैक हॉक की जरूरत है, यह उनका कहना है। क्योंकि ये चॉपर्स जो हैं, जो फाइटिंग चॉपर्स हैं, इससे उनका बहुत नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको यहां पर। 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को 4 MI-24V अटैक हेलीकॉप्टर दिए थे एज अ गिफ्ट। यह समझने वाली बात है, 2019 में हमने उनको 4 हेलीकॉप्टर दिए थे। अब उनको हमसे कुछ और हेलीकॉप्टर चाहिए, MI-17 अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि हम प्रोक्योर करते हैं शायद रशिया से और कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उनको चाहिए। तो वो चाहते हैं हमसे कुछ और सपोर्ट। कौशिक जी मेरे साथ हैं और उसके बाद मैं मनीष झा के पास भी आऊंगा। कौशिक जी, पाकिस्तान ने अभी आरोप लगाया है और मैं आपसे ये बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली आपका वीडियो लिंक चला गया, लेकिन मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कौशिक सर कि अभी अभी भारत ने जो इवैक्यूएशन किया, उस इवैक्यूएशन के दौरान भारत ने उनको बहुत सारे वेपन्स भी दिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर गलत कॉज के लिए PLA म्यांमार में घुस सकता है तो राइट कॉज के लिए हम इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते वेपनरी के लिहाज से? या अभी भी हमारे दिमाग में LTTE वाला बैकलॉग चल रहा है? निशांत, इस जो LTTE वाला जो हमारा हैंगओवर है डिप्लोमेटिक, उससे तुरंत बाहर आना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है अब। लेकिन दो बड़ी बातें हैं, दो खतरनाक बातें ये हैं कि चाइना और पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ा हो गया है। दूसरा ये कि वो उनको हथियारों से मदद करने को तैयार हैं और तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दो अच्छी बातें हैं। दो अच्छी बातें ये हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए या तो गन पावर चाहिए या गण पावर चाहिए। तो गन पावर भले ही तालिबान के पास हो, लेकिन गण की पावर वहाँ की महिलाओं के पास है, वहाँ के अवाम के साथ है। और अवाम, वहाँ की महिलाएं, जो प्रदर्शन से दिख रहा है, ये साफ है कि अफगानिस्तान की पूरी जनता तालिबान का राज आने से सकपकाई हुई है, घबराई हुई है। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली अफगानिस्तान को जानता हूं और महिलाओं को, जो यहाँ पर भारत में पढ़ने आई, जो अभी मई में लौटी एक लड़की, उससे मेरी कल ही बात हो रही थी। उसने कहा कि सर यहाँ पर तालिबान आने वाले हैं, अभी आप अपना दौरा स्थगित कर दीजिए। लेकिन इतना तय है, तो मैंने उससे पूछा कि आप वो लड़की हैं जो तालिबान के डर से एक कुएं में कूद गई थी और आपने अपनी जान बचाई थी, क्योंकि सिर्फ आप अपने बाल कटाने पहुंच गई थी एक नाई की बार्बर की शॉप पर और वहां पर तालिबान ने आपको देख लिया था और वो भागी लड़की, उसने अपनी कुएं में कूद के जान बचाई थी। वो लड़की भारत में पढ़ने आई और उसने अपने आप को PhD किया, मजबूत किया और अब नौकरी की तलाश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके चेहरे पर परेशानी ये है कि उसको वो नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, तालिबान उसको वो हक दे पाएंगे कि नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान का साथ है, तालिबान कभी भी उनको वो ताकत नहीं देगा, वो डेमोक्रेसी नहीं देगा। दूसरी तरफ से चाइना, जो बेशर्मी के साथ आतंकवादियों का साथ देता है, मैं आपसे बहुत सारे इनपुट लेने जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक छोटा सा क्विक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात की, आंखों देखी। मनीष, हमारी डिप्लोमेटिक चैनल क्या काम कर रहे हैं? क्या हमें इस चीज का, क्या हम इस फियर साइकोसिस में जी रहे हैं मनीष, कि तालिबान के खिलाफ नहीं जा सकते फ्रंट में क्योंकि हमारे वहां पे स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं और अफगानिस्तान तालिबान को साथ लेकर चलना है, ये दिखाना भी है? क्या हम एक स्टेट ऑफ डायलेमा में हैं? इंडियन MEA क्या सोच रही है? देखिए, हम किसी तरह के डायलेमा में नहीं हैं। हमारी सोच एकदम साफ है। हमारी सोच ये है कि अफगानिस्तान पे किसका रूल होना चाहिए, अफगानिस्तान पे अफगान के लोगों का रूल होना चाहिए। अब अगर तालिबान वहाँ पर लगातार कब्जा बनाए हुए है और मान के चलिए कि कल के दिन में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हम अपने हथियार के साथ, अपने फौज के साथ जाकर उनका मुकाबला करें और कल के दिन में हम दुश्मनी मोल लें? इसीलिए आज विदेश मंत्री जयशंकर अफगानिस्तान मामले पर जो SCO की बैठक हुई, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में
दोहा प्रोसेस के तहत मनीष, मैं एससीओ पे आ रहा हूं, वो मेरी खबर है, लेकिन मैं आपसे जो एनालिसिस, जैसे उनको वेपन्स चाहिए तो हम उस पोजीशन में हैं डिलीवर करने के उनको? हरगिज नहीं। देखिए आज की तारीख में नहीं है, हमने दिए हैं, हमने 11 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, हमने साजो सामान दिया है, हमने ट्रेनिंग दी है, लेकिन आज की तारीख में भारत कहीं से नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की सरजमी पर हमारी किसी तरह की भी सैन्य उपस्थिति हो, क्योंकि इसका बहुत ही दूरगामी असर पड़ेगा। देखिए अफगानिस्तान के लोगों को आपने जो पॉइंट रखा है, पॉइंट देखिए ध्रुव सर, मैं आपसे बहुत स्ट्रेटेजिक सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि क्या कपिल सर, मैं आ रहा हूं, मैंने देखा आपको, मैं आपके पास आ रहा हूं।